अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग SLO बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, जो कि है यूनिट नंबर 2 फिजिक्स से ग्रेड 9 का। इसके SLO बेस्ड क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। SLO बेस्ड क्वेश्चंस इसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मोशन, आप लोगों ने क्या कर लेना है, मोशन को अंडरस्टैंड कर लेना है। मोशन क्या चीज़ है और उसका एग्जांपल क्या चीज़ है, मतलब क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। SLO डिस्क्राइब मोशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि डिस्टेंस आप लोगों ने डिफ़ाइन कर लेना है मोशन के टर्म्स में, फिर डिस्प्लेसमेंट, साथ में स्पीड और वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या हो सकता है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद एन एग्जांपल। डिस्टेंस क्या चीज़ है इसको डिफाइन कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, साथ में इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेने हैं। इसमें एक एक एग्जांपल के साथ आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है, अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे साथ क्या है, ये एक पर्सन है जो वॉकिंग कर लेता है 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस हमारे साथ जो पाथ ट्रेवल किया होता है वो डिस्टेंस होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट जो हमारे साथ हो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है और इससे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना होता है। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी से कैसे क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से हमारे साथ क्या आ सकते हैं, SLO डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आप लोगों ने कर लेना है, इसके जो डिफरेंसेस है वो आप लोगों ने लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ इसमें क्या हो सकता है, ए स्पीड अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, जस्टिफाई योर आंसर। स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में आप लोगों ने अपने आंसर को जस्टिफाई कर लेना, उसकी रीजनिंग लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। आप लोगों ने इस कार की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है जो कि ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर, मतलब 1.5 आवर में ये कितना डिस्टेंस वे कर रहा है, 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसे डिवाइड कर लेना है, तो आप लोगों के साथ एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर हमारे साथ एक और न्यूमेरिकल है कि रनर कंप्लीट्स अ राउंड ट्रिप 400 मीटर इन 50 सेकंड। अब एक रनर है, एक भागने वाला, एक दौड़ लगाने वाला है, वो 400 मीटर डिस्टेंस तय कर लेता है, साथ में वो 50 सेकंड में ये डिस्टेंस तय कर लेता है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। तो स्पीड के लिए आप लोग डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम 400 डिवाइड बाय 50 करेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट राउंड ट्रिप है तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो सेम है। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे साथ थर्ड नंबर टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों मुख्तलिफ ग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड वेलोसिटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एट्सेट्रा, तो वो आप लोगों ने जहन में याद रखने हैं। SLO बेसिस का क्या है, इंटरप्रेट डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे साथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आप लोगों ने इंटरप्रेट करने हैं, इसका आप लोगों ने जायज़ा लगाना है, इस पर आप लोगों ने डिटेल से बात करनी है, मतलब इस पर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, व्हाट डज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो हम लोग मुख्तलिफ ग्राफ्स डिस्कस कर चुके थे इसकी थ्योरी में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारे साथ है हॉरिजॉन्टल हो सकता है, 45 डिग्री पे हो सकता है, या हमारे साथ वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ सकता है, इसके डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी ग्राफ्स के इंटरप्रिटेशन से, हाउ कैन यू टेल फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो आप लोगों ने किस तरह से जस्टिफाई करना है कि ये हमारे साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप लोग इसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ है, स्केच एंड लेबल अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप लोगों ने शो करना है एक लेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करके। तो अगर ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, 7 है और 8 है, ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन है। ये अगर आप लोगों को नहीं आते हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिटेल से आप लोगों को इस पर अलग अलग एक वीडियोज़ बनाऊँगा, जो कि है हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में शो करना है। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आते हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इस पर एक अलग सी वीडियोज़ बनाऊँगा हर एक क्वेश्चन पर। मैं साथ में ये बता दूँगी कि ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है।
फिर हमारे साथ फोर्थ टॉपिक इसमें क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोगों के साथ एसएलओ बेस्ड क्या आ सकते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेने हैं, साथ में आप लोग इस इक्वेशंस को ड्राइव करना भी सीखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को ड्राइव करना आना भी चाहिए। फिर हमारे साथ ये दो न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस है। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 5 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर लेता है और एक्सेलरेट कर रहा होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन इसकी इतनी है, जबकि ये 5 सेकंड का टाइम लेता है यहाँ इस एक्सेलरेशन तक। फिर हमारे साथ इसमें क्या है, आप लोगों ने इसमें क्या कर लेना है, इसमें आप लोगों ने फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आप लोगों ने फाइंड कर लेने हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेने हैं। अगर ये भी आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो इस पर मैं ये न्यूमेरिकल आप लोगों की सॉल्व करूँगा। जबकि दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10, अ कार डिसेलरेट्स फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू रेस्ट एंड 10 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। आप लोगों ने इसमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर फाइंड करना है। इसमें क्या है, हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट एक कार है जो कि डिसेलरेट करे, मतलब 25 मीटर पर सेकंड से आता है 10 सेकंड में बिल्कुल रेस्ट पे। तो ये हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, जबकि फाइनल वेलोसिटी इसकी VF 0 हो जाती है। ये कार रेस्ट में आ जाता है, 10 सेकंड का टाइम लेता है। इस पर आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर ये भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी मैं आप लोगों के लिए अलग से सॉल्व कर लूँगा, इस पर अलग अलग वीडियोज़ में बना लूँगा। इस पे आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये डिसेलरेशन है तो इसमें आप लोगों के साथ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि VF 0 है जबकि VI हमारे साथ 25 मीटर पर सेकंड है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को जहन में होना चाहिए। डिसेलरेशन में हमारे साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और माइनस के साथ इसको लिखा जाएगा। फिर हमारे साथ फिफ्थ टॉपिक इसमें क्या है, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल और फ्री फॉल बॉडीज़, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ पे जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है इसकी क्या वैल्यू है, ये तो हमें सबको पता है 9.8 है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको ज्यूम किया जा सकता है। फिर हमारे साथ एक न्यूमेरिकल है, इस पर अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉल 20 मीटर की हाइट है, इसको फॉल करने में ये कितना टाइम लेगा। तो हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 आप लोग ले लें, जबकि 20 मीटर इसका हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है। और इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लेना है, इस पर आप लोगों ने टाइम फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ है काइनेमेटिक्स का, इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है या जो ग्राफ की इंटरप्रिटेशन है, उस पर मैं अलग से वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना लूँगा और इसको मैं अपने चैनल पर डालूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लोगों को वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।